जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है, जब उसको किसी का डर नहीं होता है। आज व्यक्ति अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं ना, क्यों बोलते जानते हो? क्योंकि डर नहीं है, भय नहीं है। जिसका मन आता है वही कर रहा है, जिसका जो मन आ रहा है वही बोल रहा है, जिसका जो मन आ रहा है वहीं जा रहा है। वजह आजकल कहते हैं ना, आई वॉन्ट टू फ्रीडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? आई वॉन्ट टू नो, प्लीज टेल मी। फ्रीडम का मतलब बिगड़ना नहीं है। फ्रीडम का मतलब कुछ भी बोल देना नहीं है। आजकल आप लोग एक शब्द सुनते होंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसके नाम पे कुछ भी बोल दिया जाता है, जिसके नाम पे देश के प्रति कुछ भी बोलो। अरे भाई, आप अपनी बात मर्यादित शब्दों में रखें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन देश को, भारत माता को बांटने की बात करें या उलट सुलट कुछ भी बोलें, किसी भी छवि को, किसी व्यक्ति की छवि को डैमेज करने का आपको कोई फ्रीडम नहीं। आपकी स्पीच, आपका कर्म, आपका व्यवहार तभी तक फ्रीडम के अंदर आता है जब तक किसी को दुख न दे, किसी को हर्ट न करे। तो जब हर्ट करने लग जाए तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। दूसरी बात, आजकल के युवा बहुत फ्रीडम मांगते हैं मम्मी पापा से। मम्मी पापा, मैं कितना क्या कर रहा हूं, मैं रूम में किससे बातें कर रहा हूं, फोन पे किससे बात कर रहा हूं, आप इंटरफेयर नहीं कीजिए। क्यों नहीं करें? बच्चे हो तुम उनके, मम्मी पापा को करना पड़ेगा इंटरफेयर। और अगर इंटरफेयर नहीं किया तो इंटरनेट तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जिस मां बाप ने तुम्हें पैदा किया उन्हें ज्यादा पता है तुम्हारा हित किसमें है। और जिन लोगों से लगे रहते हो बातें करने के लिए, उन्हें तुम्हारे लाभ से और नुकसान से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो मतलब है अपनी इच्छाओं से, तुम्हारे हाथ में हाथ डाल के घूमने से, तुम्हारे साथ मूवी देखने से, तुम्हारे साथ खाना खाने से समझ गए? तुम्हारे मां बाप यही चाहते हैं कि तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, चाहे बेटी हो या बेटा। अब बेटी कहीं घूमने जाए तो मम्मी पूछ लेती कहां जा रही है, तो झट बेटी का गुस्सा एकदम यहां पे त्रिपुंड लग जाता बिना चंदन के, माथे पे 3 बल पड़ते हैं। हु आर यू? तेरी मां। पूछे ना कौन? बोल तेरी मां। मैं तेरी मां हूं, मेरा पूछने का राइट है। अरे कभी उस माँ से पूछो जिसकी जवान बेटी 8-9 बजे 10 बजे घर तक नहीं आती और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और कहती मेरी बेटी कहाँ है, फोन करके पूछती है, और हम किसी के साथ कॉफी पी रहे होते हैं, तब मम्मी हमें दुश्मन नजर आती है, लेकिन मम्मी अपनी चिंता के उस सागर में कई बार डूब के मर जाती है कि मेरी बेटी कहाँ होगी, मेरा बेटा कहाँ होगा। माँ बाप की चिंता हमारी समझ में नहीं आती। हम तो कॉफी के चस्के ले रहे हैं और माँ बाप वो बेचारे भय के जहर को पी रहे हैं। मेरी बात किसी बेटी को हर्ट करने के लिए नहीं है, मेरी बात किसी बेटे को दुख देने के लिए नहीं है। मैं भी किसी का बेटा हूं, मेरी भी बेटियां हैं, मैं भी किसी का बाप हूं। समाज में भय होना चाहिए, समाज में भय होना चाहिए, धर्म का समाज में भय होना चाहिए, अपने बड़ों का समाज में भय होना चाहिए, अपने बड़ों का कि इन लोगों से मुझे, इनको भी मेरी वजह से सर न झुकाना पड़े, वो भय होना जरूरी है। पर भगवान के भक्तों को भय होना चाहिए भगवान का और अपने गुरु का, कि मैं कोई काम ऐसा ना करूं जिससे मेरा भगवान मुझसे रुष्ट हो जाए। समझ में आ गई? तो भय जरूरी है, स्वतंत्र नहीं, थोड़े तो परतंत्रता स्वीकार करो, माँ बाप की, अपने गुरु की, अपने गोविंद की, अपने बड़ों की, थोड़ा तो होना चाहिए। तो मेरे प्यारे, भगवान ने कहा देखो हम आपको सच सच बता रहे हैं, ये समझ लीजिए हम अपने भक्तों के अधीन हैं और जो भक्त कहें हम तो वही करते हैं। बोलो राधे राधे।